मानवता का आधा हिस्सा लगभग 4 अरब लोग आज शहरी क्षेत्रों में रहते हैं। जैसे जैसे लोग नौकरियों और जीवंत सामाजिक जीवन की तलाश में शहरों की ओर जाते रहेंगे, 2050 तक यह अनुपात 66% तक पहुंच जाएगा। वैश्विक आर्थिक उत्पादन में शहरों की हिस्सेदारी लगभग 80% है। जैसे जैसे शहरों का विस्तार होता गया है और भूमि की मांग बढ़ती गई है, आर्द्र भूमियों या वेटलैंड्स पर अतिक्रमण करने की प्रवृत्ति बढ़ती गई है। वे नष्ट हो गए हैं, भर गए हैं या उनमें निर्माण हो गए हैं। फिर भी जब इन शहरी आर्द्र भूमियों को बरकरार रखा जाता है या बहाल किया जाता है, तो यह शहरों को रहने योग्य बनाती हैं। आर्द्र भूमि या वेटलैंड वे भूमि क्षेत्र हैं जो मौसमी या स्थायी रूप से पानी से भर जाते हैं। शहरी आर्द्र भूमियां शहरों या उनके उपनगरों के आसपास में पाई जाती हैं। इनमें शामिल हैं नदियां और उनके बाढ़ के मैदान, झीलों और दलदलों के साथ साथ तटीय क्षेत्र, नमक दलदल या सॉल्ट मार्शेस, मैंग्रोव और मूंगा चट्टानें या कोरल रीफ्स। क्या आप जानते हैं दुनिया के पहले शहर टाइग्रिस और फरात नदियों के बाढ़ के मैदानों वाले आर्द्र भूमि में उभरे? इन उपजाऊ मैदानों पर प्रारंभिक निवासी आ सकते थे। वे कृषि कर सकते थे, पानी का उपयोग कर सकते थे और अपने माल का परिवहन कर सकते थे। दिल्ली एनसीआर में स्थित सूरजपुर वेटलैंड यमुना नदी बेसिन में शहरी आर्द्र भूमि का एक उत्कृष्ट उदाहरण है और यह शीतकालीन जल पक्षी जैसे स्पॉट बिल डक, लेजर विजलिंग डक, कॉटन पिग्मी गूज और कॉम डक जैसे जल पक्षी के लिए उपयुक्त प्रजनन भूमि बनाता है। उत्तर प्रदेश वन विभाग, WWF इंडिया और ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के सहयोग से 2010 से वेटलैंड संरक्षण योजना और वेटलैंड विकास पर एक परियोजना चला रहा है और इस धूमिल क्षेत्र को एक जीवंत पक्षी अभयारण्य में बहाल करने का प्रयास कर रहा है। यह आर्द्र भूमि शहरी क्षेत्रों के करीब जैव विविधता की सुरक्षा और संरक्षण का एक अनूठा उदाहरण प्रस्तुत करती है। यह वेटलैंड
दिल्ली नोएडा दादरी रोड से 800 मीटर और दादरी रेलवे स्टेशन से 6 किलोमीटर, दिल्ली से 26 किलोमीटर, अलीगढ़ से 90 किलोमीटर, नोएडा से 24 किलोमीटर और उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा शहर से मात्र 3 किलोमीटर दूर स्थित है। समय के साथ पुष्प और जीव जंतुओं की विविधता, पानी की गुणवत्ता और पक्षियों की आवास प्राथमिकता का रिकॉर्ड एक पूर्ण आर्द्र भूमि का एक उल्लेखनीय उदाहरण स्थापित करता है, जो पक्षियों के झुंड सहित अपने अद्वितीय वनस्पतियों और जीवों के साथ अपनी सभी विशेषताओं को पूरा करता है। सर्दियों के दौरान भी पानी बना रहे, यह सुनिश्चित करने के लिए आर्द्र भूमि के चारों ओर बांध बनाने जैसे हस्तक्षेप लागू किए गए हैं, जिसके सकारात्मक परिणाम जैसे प्रवासी पक्षियां, पौधों और तितलियों की संख्या में वृद्धि हुई है। पक्षियों की बड़ी आबादी के अलावा आर्द्र भूमि स्तनधारियों की 6 प्रजातियों का भी समर्थन करती है, जिनमें नीलगाय, भारतीय ग्रे नेवला, भारतीय खरगोश, गोल्डन जैकल और 5 धारीदार गिलहरी, मछलियों की 15 प्रजातियां, सरीसृप की 11 प्रजातियां, तितलियों की 52 प्रजातियां शामिल हैं। जड़ी बूटियों की 155 प्रजातियां, श्रब्स की 11 प्रजातियां, पेड़ों की 36 प्रजातियां, हर्बेशियस क्लाइंबर्स की 18 प्रजातियों सहित
पौधों की 220 से अधिक प्रजातियां सूरजपुर वेटलैंड में दर्ज की गई है।